दुनिया जो लोग घूमना चाहते हैं, जो लोग अपनी सेटलमेंट बनाना चाहते हैं। मैं बात करूंगा कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा लेने का, और उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि कनाडा जाने के आपके पास कितने वेज हैं। वो काम कर रहा है यूके की किसी कंपनी का, लेकिन उनको फिजिकली वो जाके अपनी प्रेजेंस नहीं दे रहा। हाँ, पर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसको हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। LMIA के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैटर करती है। थर्ड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी मैटर करता है कि आप करते क्या हैं, आपकी प्रोफाइल क्या। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें आ रही हैं वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुनिया जो लोग घूमना चाहते हैं, जो लोग अपनी सेटलमेंट बनाना चाहते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके ट्रिप करना चाहते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, टूरिस्ट वीज़ा जिसे हम कहते हैं, और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि अपनी सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता है मेरा जो एक फेवरेट टॉपिक रहता है हमेशा से ही, वो रहता है शेंजन जोन का। लेकिन ये वीडियो शेंजन जोन से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो आपने जो थंबनेल के ऊपर पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि रास्ते कौन से हैं कनाडा में जाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि सबसे आसान रास्ता कौन सा है। तीसरी बात, हम ये डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, और आपको किन चीज़ों के लिए वहाँ पे जाके आप जो है ना उसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। और चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका केस कैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कनाडा की फाइल आप ये कह सकते हैं कि सबमिट करने के लिए। जितने भी लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनकी जो एक कह सकते हैं कि जो लास्ट डेस्टिनेशन होती है ना, जहाँ पे जाके वो कहते थे कि यार हमने पूरी दुनिया घूम फिर ली है, वो अमेरिका के बाद कनाडा ही होता है। अगर अमेरिका उनका एक गोल होता है तो उसके बाद उनका सेकंड स्टेप जो है ना वो कनाडा होता है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सर जो है ना वो बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन बॉक्स में आएगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो फिर तो आपने ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि आपका मैसेज मिलेगा मुझे डायरेक्टली। तो मैसेज को सेंड करने से पहले अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। और अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो भी सेम क्राइटेरिया है, आपके पास मेरा जो है ना वो एक नंबर आ जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा टिकटॉक अकाउंट है, आप मेरे टिकटॉक अकाउंट से मुझे फॉलो करके शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में मेरे साथ स्टे इन टच रह सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा लेने का, और उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि कनाडा जाने के आपके पास कितने वेज हैं। हम 4 तरह की बातें कर सकते हैं, 4 वेज हैं हमारे पास, जो 4 रास्ते हैं कनाडा जाने के लिए। नंबर 1 एक जो है ना वो है टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा जिसे कहते हैं। नंबर 2 है स्टडी वीज़ा, जिसको हम स्टडी वीज़ा के ऊपर वहाँ पे जा सकते हैं। और नंबर 3 है हमारे पास जो है ना वो इमिग्रेशन का वे, जिसको हम LMIA कहते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये तीनों चीज़ें तो सबको पता है कि जी ये तीनों चीज़ें होती हैं वहाँ पे जाने के लिए। चौथा तरीका कौन सा है? चौथा तरीका ये है कि जो मैं आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, वो है जी डिजिटल नॉमेड वीज़ा। डिजिटल नॉमेड वीज़ा क्या है? मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं जो स्पेन के लिए है। अब मैं इसकी आपको ना एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि वो डिजिटल नॉमेड वीज़ा की एक्सप्लेनेशन क्या होती है। जो इमिग्रेशन में उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, LMIA आ जाता है, स्पाउस वीज़ा आ जाता है, क्या कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। लेकिन जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल नॉमेड वीज़ा है, ये एक्चुअली है क्या? ये जो डिजिटल नॉमेड वीज़ा है, हर वो बंदा, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। हर वो बंदा जो असिस्टेंस दे रहा है, काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन उसकी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको कह देते हैं डिजिटल नॉमेड वीज़ा। मतलब कि जी वो बंदा बैठा हुआ है इंडिया में, या वो बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में, या वो बंदा बैठा है दुबई में। अब कंपनी है वहाँ पे, कौन सी कंपनी है जी? कंपनी है जी कोई कनाडा की। वो कनाडा की किसी कंपनी का काम कर रहा है, और बैठ के कर रहा है, और डिजिटली वो काम कर रहा है। या वो बैठा है इंडिया में, या वो बैठा है पाकिस्तान में, लेकिन वो काम कर रहा है दुबई की किसी कंपनी का, या वो काम कर रहा है यूके की किसी कंपनी का, लेकिन उनको फिजिकली वो जाके अपनी प्रेजेंस नहीं दे रहा। हाँ, वीज़ा उसने ले लिया है अपना, उसके पास वीज़ा है। वो वीज़ा सिर्फ उसने इसलिए लिया है कि जी मैं आपकी कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्रीज़ का काम करना चाहता हूँ। तो ये एक बेस्ट वे होता है वहाँ पे पहुँचने के लिए, जाने के लिए। अब जल्दी से हम बात करते हैं कि आपके पास जो स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट से टिप्स एंड ट्रिक्स बताता जाऊँगा, आपने नोट कर लेनी है ये सारी चीज़ें। अगर आपने विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करना है तो ट्राई कीजिएगा कि आपके पास USA का वीज़ा हो, नहीं तो UK का वीज़ा मस्ट हो आपके पास। आपको कनाडा का वीज़ा आराम से मिलेगा। इन दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक का वीज़ा होता है जिनके साथ यू लगे हुए हैं, UK या USA का होता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आप USA के प्लान के साथ कह सकते हैं कि मैं USA जा रहा हूँ तो साथ ही मैंने कनाडा को भी विजिट करना है।
दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट वीज़ा है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आइल्स का स्कोर 7 रिक्वायर्ड होता है, लेकिन 7 के ऊपर भी आपको मैं ऑनेस्टी से बता रहा हूँ कि वीज़े नहीं लग रहे, एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। 7 स्कोर होने के बावजूद एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। तो इट इज़ द बेस्ट वे कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ट्राई करें आप पीएचडी या मास्टर प्रोग्राम के लिए जाएँ, बैचलर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट ना करें। थर्ड थिंग जो है ना वो है LMIA। अब LMIA है क्या? ये लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसको हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। LMIA के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये होती है कि आपको वहाँ से कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करते, वर्क परमिट के लिए करते। लेकिन अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको LMIA दे देती हैं। लेकिन अगर आप कह देते हैं कि हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में, हमें तब LMIA मिल जाए, चांसेस तो हो सकते हैं आपको LMIA मिलने के, लेकिन वो चांसेस 50-50 में होते हैं। सम टाइम वो जेन्युइन हो जाता है, सम टाइम वो जेन्युइन नहीं होता। और जो फोर्थ थिंग है वो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि आपको जब भी कनाडा का वीज़ा फाइल करना है तो कौन सी बातों का आपको खास ख्याल रखना है। आपकी बैंक स्टेटमेंट एक टॉप प्रायोरिटी होती है, एज इट इज़ जैसे यूके देखता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट को इसी तरह से देखा जाता है जैसे यूके की बैंक स्टेटमेंट में देखा जा रहा होता है। सेकंड, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। थर्ड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी मैटर करता है कि आप करते क्या हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस प्रोफाइल के थ्रू वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। एंड द फिफ्थ वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कनाडा का वीज़ा फाइल करते हैं तो आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपकी जो प्रोफाइल प्रेजेंटेशंस है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वीज़ा रिजेक्शंस के चांसेस कम हो, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा वीज़ा होता है। आपके पासपोर्ट पे जितनी देर की वैलिडिटी होती है 10 साल की, तो ये 10 साल का वीज़ा दे देते हैं। जितना भी मैक्सिमम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है उसी हिसाब से ही आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। इसके बाद एक जो और सबसे ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने लगा हूँ कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि कनाडा का जो वेज रेट है वो कंपैरेटिवली बेटर वेज रेट है रेदर देन द अदर कंट्रीज़। लेकिन हम यूएसए के साथ कंपेयर करते हैं तो यूएसए का जो वेज रेट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई है, बेटर देन द अदर्स। बाकी फैसिलिटीज़ जो है ना वो बाकी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। तो गाइस मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।